भगवान का अदृश्य हाथ। एक समय की बात है। हिमालय के पास बसे एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन बहुत ही गरीब परिवार से था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और भगवान पर अटूट विश्वास रखता था। मोहन की मां अक्सर बीमार रहती थी। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मोहन ही छोटे मोटे काम करके घर चलाता था। कभी वह खेतों में काम करता, तो कभी लोगों के घरों में पानी भर देता। हर सुबह मोहन मंदिर जाता और भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मुझे ताकत दो ताकि मैं अपनी मां का ख्याल रख सकूं। कठिन समय की शुरुआत। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम मिलना बंद हो गया और लोगों के पास खाने तक के लाले पड़ गए। मोहन की मां की तबीयत और बिगड़ गई। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। मोहन बहुत परेशान हो गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह मंदिर गया और भगवान से बोला, हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं हारना नहीं चाहता। अद्भुत मुलाकात। मंदिर से लौटते समय मोहन को रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। वह बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? मोहन के पास सिर्फ एक छोटी सी पानी की बोतल थी, जो उसने अपनी मां के लिए बचा रखी थी। एक पल के लिए वह सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने बिना सोचे समझे वह पानी साधु को दे दिया। साधु ने पानी पीकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मोहन ने विनम्रता से सिर झुका लिया और आगे बढ़ गया। 6 चमत्कार की शुरुआत। अगले दिन मोहन को गांव के बाहर एक व्यापारी मिला। व्यापारी को अपने सामान उठाने के लिए एक मददगार चाहिए था। मोहन ने तुरंत हां कर दी। काम खत्म होने के बाद व्यापारी ने उसे अच्छे पैसे दिए। मोहन बहुत खुश हुआ और तुरंत घर जाकर अपनी मां के लिए दवाई और खाना ले आया। धीरे धीरे मोहन को और काम मिलने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। भगवान का संकेत। एक रात मोहन ने सपना देखा। उसी साधु ने उसके सपने में आकर कहा, मोहन, मैं कोई साधारण इंसान नहीं था, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मोहन चौंक गया। क्या आप भगवान थे? उसने पूछा। साधु मुस्कुराए और बोले, भगवान हर जगह होते हैं, हर रूप में। तुमने बिना स्वार्थ के मदद की, इसलिए तुम्हें उसका फल मिला। खुशियों की वापसी। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से बारिश होने लगी। खेत हरे भरे हो गए। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मोहन की मां भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। मोहन अब पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी हो गया था। उसने समझ लिया था कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें सही काम करते रहना चाहिए। एक नई शुरुआत। मोहन ने ठान लिया कि वह बड़ा होकर दूसरों की मदद करेगा। उसने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लोग उसे अब सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं, बल्कि एक दयालु और सच्चा इंसान मानने लगे थे। हर दिन वह मंदिर जाता, लेकिन अब उसकी प्रार्थना बदल गई थी। हे भगवान, मुझे ऐसा इंसान बनाओ जो दूसरों के काम आ सके। कहानी की सीख। मोरल। भगवान हर जगह है, बस हमें उन्हें पहचानना होता है। निस्वार्थ मदद का फल हमेशा अच्छा होता है। कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चे दिल से किया गया हर काम भगवान तक पहुंचता है।